त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय के चुनावों के लिए मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी यानी आज के दिन होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता किसी भी दिन लागू हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता आज या कल में लागू हो सकती है, लेकिन अभी देखना है कि सरकार क्या फैसला करती है। इससे पहले इस सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे 3 दिन के लिए बढ़ा दिया। मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके बाद ही अधिसूचना जारी की जाएगी। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है और इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी जा चुकी है। जैसे ही आयोग को यह सूचना मिलेगी, चुनावी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आचार संहिता किस दिन से प्रभावी होगी, लेकिन इसका असर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर, विशेष रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं पर साफ तौर पर पड़ सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की क्या होगी अटकलें, निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक में क्या होगी चर्चा, करेंगे सब जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं N24/7 डिजिटल। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में अभी भी मंत्रियों के 2 पद खाली है और हरियाणा मॉडल लागू होने पर 3 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव नहीं हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। ऐसे में यदि आचार संहिता जल्द लागू होती है तो यह प्रक्रिया एक बार फिर टल सकती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि चुनाव की घोषणा राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर भी सीधा असर डालने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की, जिसमें प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्लई समेत राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन हुआ। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था, रूट चार्ट एवं वाहन प्रबंधन और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। इसके साथ ही हथियारों पर प्रतिबंध, लाइसेंस की जब्ती और मदिरा बिक्री पर रोक के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों की रूपरेखा तैयार की है और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। नवा रायपुर में आयोजित राज्य निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य के सभी संभागों के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टरों ने हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अधिकारियों ने मतदाता सूची के अद्यतन और 18 जनवरी को इसके अंतिम प्रकाशन की तैयारियों पर चर्चा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसे पारदर्शी बनाने पर बल दिया। बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाना था। यह स्पष्ट है कि आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम आने वाले चुनावों को सुचारू और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर लेटेस्ट अपडेट। कब होगी आचार संहिता, क्या होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सभी जानकारी कर दी हमने आपसे साझा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।